मैं डॉक्टर अजय कुमार सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज, आजमगढ़, आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक कहानी लेकर, जिसका नाम है नियत के साथ भेंट। इसमें भारत देश की आज़ादी की पूर्व संध्या अर्थात आज़ादी मिलने की पहली शाम 14 अगस्त 1947 के समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबोधन है। ब्रिटिश सरकार की गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त के समय का यह कथानक है। नियति द्वारा सुनिश्चित हमारे देश के लिए वह शुभ घड़ी आ गई है, जिसके लिए हम सभी भारतीय बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे। आज मध्य रात्रि को जब पूरा संसार सो रहा है, उस समय हमारा भारत देश सुनहरे भविष्य और आज़ादी के लिए जाग रहा है। इतिहास में बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब हम एक युग का अंत करके दूसरे युग में प्रवेश करते हैं। जिस स्वतंत्रता पर आज हम गर्व मना रहे हैं, वह और भी कीर्तिमान आने वाले विजय के लिए अनंत दरवाजे खोलने वाली है। ऐसे में पुरानी परंपराओं का, व्यवस्थाओं का नवचेतना, नव जागृति का संचार पूरे उमंग के साथ होगा। स्वतंत्रता के बाद नवीन उपमान बनते हैं, नई क्रांति आती है, नई चेतना आती है तथा पुरानी परंपराओं का विघटन होता है। यह एक प्रकार से प्रतंत्र जीवन से मुक्ति पाकर स्वतंत्रता का सौंदर्य प्रसारित करता है। कहानी के कथानक में भारतीय जनता की सेवा के लिए और मानवता को बल देने के लिए आत्मसमर्पण की शपथ लेनी होगी। इस समय हमें आराम करने का नहीं, बल्कि अपने देश के लिए, अपने देश के गौरव को बढ़ाने के लिए श्रम, निष्ठा पूर्वक सेवा को अपनाना होगा। वे लोग जो गरीबी, अशिक्षा, असमानता, रोग और ऋणग्रस्तता से का शिकार हैं, हमें उनके लिए परिश्रम करना होगा, जिससे हमारा भारत देश समृद्ध और शक्तिशाली बन सके। समृद्ध देश समानता, स्वतंत्रता, शांति का आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इनको छोड़कर सुखी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। स्वतंत्रता हमारे कंधों पर वह जिम्मेदारियों का बोझ डालती है, जिसे आगे ले जाने के लिए अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू
भारत के सभी व्यक्तियों की चर्चा करते हैं, जिसमें किसान, श्रमिक, अशिक्षित तथा शोषित वर्ग के लोगों की बात करते हैं और कहते हैं कि नियति ने हमें हमारी स्वतंत्रता प्रदान की, इसलिए हमारा उत्तरदायित्व है कि सभी व्यक्तियों का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनैतिक उन्नति हो और हम सभी अपने देश के लिए कुछ कर सकें। विश्व की निगाहें हमारे देश पर टिकी हुई हैं कि हम आज़ाद होकर विश्व उन्नति में अपनी क्या भूमिका निभाएंगे। भारत के लोगों से हम अनुरोध करते हैं कि स्वतंत्र भारत की विशाल पृष्ठभूमि का निर्माण करेंगे और भारतवासियों के लिए एक नया जनसंचार उत्पन्न करेंगे। किसी भी कहानी में चरित्र की प्रमुख भूमिका होती है। चरित्र कहानी का उद्देश्य तय करते हैं। इस कहानी में जहाँ ब्रिटिश सरकार के अधिकारी, कर्मचारी खलनायक के रूप में उपस्थित हैं, वहीं माँ भारती के सपूत, सैनिक, किसान समग्र रूप से नायक की भूमिका निभा रहे हैं। संवाद की दृष्टि से चर्चा की जाए तो कोई भी कहानीकार उतना ही सफल होता है जितना उसके संवाद के हृदय पटल को स्पर्श कर पाता है। प्रस्तुत कहानी संवाद की दृष्टि से प्रौढ़ है। ऐतिहासिक संदर्भ को समेटे हुए इसमें दूरदर्शिता का संपुट उपस्थित हुआ है। परतंत्र भारत के दुख दर्द का वास्तविक चित्रांकन के साथ साथ इसमें भविष्य के प्रति जिम्मेदारियों का मनोरथ समाहित है। इसलिए हमें काम करना है और परिश्रम से करना है, जिससे हमारा स्वप्न पूरा हो सके। यह स्वप्न स्वस्थ सुखी भारत का है, लेकिन यह संसार के लिए भी उपयोगी है। आज सभी राष्ट्र आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। कोई एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहता है। इसलिए हमें भी विश्वास के साथ एक दूसरे को समेटकर रखना है। इस कहानी का सूत्र शैली में प्रस्तुत है। विषय को गंभीरता से लिया गया है। देश प्रेम की भावना का चित्रण है। कहानीकार ने वार्तालाप शैली में सरल, सहज भाषण के रूप में अभिव्यक्त किया है, जिसमें भाव स्पष्ट और विषय के अनुरूप हैं। इसमें भारतीय वातावरण के दो परिवेश प्रस्तुत किए गए हैं। एक स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व का वातावरण है, जिसमें भारतीयों की दशाओं का वर्णन है, और दूसरे परिवेश में आज़ादी की नींव पड़ने पर होने वाले भारतीय जीवन परिवर्तन को प्रभावित करने वाले पहलुओं पर प्रमुख प्रकाश डाला गया है। कहानी में समानता, स्वतंत्रता और समृद्धि को भौतिक और मानसिक वातावरण प्रस्तुत करके सौंदर्य दिया गया है। इस कहानी से हम अपने अतीत का दर्शन करते हैं और साथ ही साथ
अपने देश के गौरव, राष्ट्र प्रेम और संस्कृति से भी परिचित होते हैं। यह कहानी हमें बड़े कड़ी अभिमान, मेहनत करने की सीख देती है, सबके हितों की बात करती है, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से योग्य बनाती है। संकीर्ण मानसिकता और संप्रदाय से ऊपर उठकर देश को सर्वोपरि मानते हुए कल्याण की भावना को प्रोत्साहित करती है, जिससे हम अपने अधिकार, कर्तव्य सुनिश्चित कर सकें। एक अच्छे नागरिक के गुणों को विकसित करने के लिए यह मूलभूत बातों से स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमें सहयोग, सद्भावना, मानवता और नैतिकता को महत्व देती है। नियति के साथ भेंट कहानी स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि पर सामाजिक परिस्थितियों में जीवन के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण का उद्घाटन करती है। इसमें स्वतंत्र भारत के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को समस्या रूप में रखकर उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो देश के विकास हेतु अत्यंत आवश्यक है। जय हिंद।